और आज हमसे भी पूछा जाता था कि क्यों नहीं ये लोग जेल जा रहे हैं। और जब आज वो दोनों जेल चले गए और यह दिख रहा है कि एक पूरा परिवार जेल में जाएगा, तो इनको लग रहा है कि यही मौका है, इन लोगों के साथ मीठा मीठा बात करो। और यह पूरा परिवार जब जेल में जाएगा तो पूरा राष्ट्रीय जनता दल हम हड़प लेंगे। यह सबसे बड़ी साजिश है। और दूसरा, नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नई सरकार बनी है, लेकिन नीतीश कुमार ने बड़ा खेला कर दिया है। दरअसल मामला नीतीश कुमार यहां फंसा दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव के साथ कि IRCTC जैसे कई मामले हैं जिसमें लालू परिवार घेरे में है और चार्जशीट तक हो चुकी है। अब जब चार्जशीट हो गई है तो उन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है, बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और यही वो वजह है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन कर लिया, इसलिए कि राजद के बड़े नेता जेल जाएंगे और राजद पर नीतीश कुमार का कब्जा हो जाएगा। एक तरफ भाजपा नीतीश को साइड कर जदयू पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी, वही दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल पर कब्जा करने की कोशिश शुरू हो चुकी है नीतीश कुमार के द्वारा। और यह बयान भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल ने दिया है। दरअसल संजय जायसवाल अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बात रखा और नीतीश कुमार को लेकर खुलासा कर दिया है। उनके बयानों को सुनिए, कैसे जदयू और राजद के बीच गठबंधन के बाद विलय की बात चल पड़ी है। प्रदेश के उपाध्यक्ष शैलेंद्र जी, जिला के अध्यक्ष वरुण जी, हमारे वरिष्ठ नेता ध्रुव जी, सभी हमारे प्रमुख नेतागण और साथियों, आज इस सब डिवीजन मुख्यालय में हम लोगों ने धरना दिया और हर जगह जिला मुख्यालय में आज पूरे बिहार में धरना हो रहा है। धरना इस बात के लिए नहीं हो रहा है कि नीतीश जी ने हम लोगों के साथ क्यों धोखा दिया। धरना इस बात के लिए हो रहा है कि नीतीश जी ने बिहार के जनता के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ धोखा दिया। अगर आप पहला पेज याद करें तो NDA पूरे तौर पे साफ हो गई और उसके बाद एक बार नरेंद्र मोदी जी उतरते हैं, एक आम कार्यकर्ता की तरह रोज 5-5 जनसभाएं करते हैं। और जब जनसभाओं में वह कहते हैं कि मैं गारंटर हूं बिहार की जनता नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाए या अच्छा काम करेंगे, उनके गारंटी पर जनता वोट देती है। और उसके कारण पूरा जो तीसरा, चौथा और पांचवा पेज है उसमें हमारी सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी जमीन पर उतरती है। लेकिन हुआ क्या, नीतीश जी को हमसे बहुत कष्ट था, हमसे व्यक्तिगत उनको बहुत ज्यादा कष्ट। इसलिए कष्ट था कि मैं क्यों शराब से मौत होती हो, कहते थे बिहार में शराब ही नहीं बिकती है। और हम कहते थे कि वही सब माफिया जो पहले हत्या और अपहरण करते थे वह आज शराब बेचने का धंधा कर रहे हैं, इसलिए उनको कष्ट हो जाता था। हम क्यों चले गए अपने लोकसभा क्षेत्र में, जब 14 व्यक्ति शराब से मरे और उनके घर हमने जाके थोड़ी सी मदद कर दी, तो सबसे ज्यादा कष्ट उनको हो गया कि शराब जो पीता है उसको मदद क्यों करते हो। एक गरीब जिसके घर में झोंपड़ी भी नहीं है उसको जाकर के थोड़ा मदद कर देने से उनको तकलीफ हो जाती है। लेकिन यह सब चीजें चल रही थी। ज्यादा दिक्कत उनको शुरू हुई 11 जुलाई से, जब 11 जुलाई को PFI का मॉड्यूल पकड़ा जाता है और यह साफ हो जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनाने का एक साजिश रचा जा रहा है। और यह जब सभी अखबारों में, सभी टीवी चैनलों पे आता है तो उनके कुछ बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो जाती है, इसलिए कि उनके सीनियर अफसर इससे काम में संलिप्त रहते हैं। और हर बार हम लोग पूछेंगे, हैदराबाद से आता है विस्फोटक, दरभंगा में विस्फोट होता है, ट्रायल में देखा जाता है कि क्या हम हिंदुस्तान के हर स्टेशन पर पार्सल बम भेज के विस्फोट कर सकते हैं। कहा जाता है नहीं, ये कोई बात नहीं। आज तक किसी को नहीं पता है कि उसका अंजाम में कैसे कैसे क्या हुआ। जब मदरसा में विस्फोट होता है मुंगेर में, हम प्रश्न करते हैं कि यह चीज रोकी जाए, कहा गया पटाखा का विस्फोट होता है। जब भागलपुर में विस्फोट होता है, गोपालगंज में होता है, अभी हाल में देखिए तो छपरा में विस्फोट होता है। मैंने यही पूछ लिया, वो क्या पटाखा का विस्फोट है। जब हमने पूछा कि ये कौन पटाखा का दुकानदार है, आज तक मैं बचपन से कितने घर में गया हूं, कभी भी मैंने किसी के घर में तहखाना नहीं देखा। यह कौन पटाखा बनाने वाला था जिसके घर में तहखाना था, तो यह प्रश्न उनको चुभता है।
यह पूरा जो गठजोड़ हुआ है सिर्फ दो कारणों से गठजोड़ हुआ है। पहला कारण यह है कि जो पीएफआई के लोग हैं, जो एसडीपीआई के लोग हैं, वह उनकी नीतीश कुमार के अफसरों से मिली भगत है और वोटर वह राजद के हैं। तो इसलिए यह अफसर और वोटर मिल करके एक पूरा गठजोड़ बनाने के लिए हुआ कि भाई आप दोनों मिल जाइए, नहीं तो यह जो एनआईए की जांच हो रही है इसमें सब लोग फंसेंगे, इसमें बिहार सरकार के उच्च पदाधिकारी फंसेंगे। अगर इससे बचना है तो एक ही काम है कि यह गठजोड़ तोड़ना होगा। यह सबसे बड़ा कारण था जिसके कारण गठजोड़ टूटा। और दूसरा, नीतीश कुमार जी के मन में लालच हो गया कि हम 1990 में जिस तरह से युवा जनता दल के अध्यक्ष थे देश के, हम इस बार पूरा का पूरा राष्ट्रीय जनता दल को लीड सकते हैं। काहे कि वह खुद जानते हैं 2007-8 में किसने मनमोहन सिंह को कागज दिया था। यह जो आईआरसीटी घोटाला है जिसमें हृदयानंद और भोला यादव आज जेल की हवा खा रहे हैं, यह सारा कागज नीतीश कुमार और ललन सिंह ने दिया था। और आज हमसे भी पूछा जाता था कि क्यों नहीं ये लोग जेल जा रहे हैं। और जब आज वो दोनों जेल चले गए और यह दिख रहा है कि एक पूरा परिवार जेल में जाएगा, तो इनको लग रहा है कि यही मौका है, इन लोगों के साथ मीठा मीठा बात करो और यह पूरा परिवार जब जेल में जाएगा तो पूरा राष्ट्रीय जनता दल हम हड़प लेंगे। यह सबसे बड़ी साजिश है। और दूसरा तरफ तेजस्वी जी है, उनको लग रहा है कि जो आदमी हमारा सारा घोटाला का कागज दिया, जिस आदमी के कारण हम जेल जाने के नौबत में है, वही आदमी हमको बचा सकता है। और इसका इन दोनों का यह व्यक्तिगत इंटरेस्ट और उसमें पीएफआई का जो फेविकॉल लगा, यही फेविकॉल है जो इन दोनों को जोड़ने का काम किया है। और उस पर से ललन सिंह कहते हैं कि इस बार 40 सीट हम कम कर देंगे। माननीय ललन सिंह जी, अपनी याददाश्त थोड़ा ठीक कीजिए। आपका लोकसभा क्षेत्र है मुंगेर, 3 जदयू की सीटें लड़ी गई, 3 भाजपा की सीटें लड़ी गई। भाजपा तीनों सीट जीती और आपके लोकसभा क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड तीनों सीट हारा। और इसलिए हारा क्योंकि यह आपके कुकर्म थे। और भाजपा केवल इसलिए 3 सीटें जीती क्योंकि आप में जितनी क्षमता थी, हमारे जो अभी वर्तमान विधानसभा के स्पीकर है विजय सिन्हा जी का, उनका आपने विरोध किया। 10 बार मुझसे कहा होगा, ललन सिंह में हैसियत है तो आके पब्लिकली बोला कि उन्होंने नहीं कहा कि तुम बहुत घटिया आदमी को टिकट दे रहे हो, यह कभी भी लखीसराय से चुनाव नहीं जीतेगा। क्या यह सच नहीं है कि उन्होंने ज्ञानू के खिलाफ एक उम्मीदवार दिया और भाजपा वहां से हार जाए? क्या यह सच नहीं है कि हमारा मुंगेर के खिलाफ उन्होंने प्रणव यादव के खिलाफ उम्मीदवार दिया? चूंकि जनता को यह लग गया कि यह तीनों सीट पर विरोध कर रहे हैं, इसीलिए तीनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई और जनता दल यूनाइटेड खत्म हो गया। यह आपके कर्मों के कुकर्मों का नतीजा है। और आप बोलते हैं 40 सीट साफ हो जाएगा। बिना 2014 में जब आप चुनाव लड़े थे तो आपकी जमानत जब्त हो गई थी और अगली बार जनता फिर से आपका जमानत जब्त करके दिखा देगा। यह पूरा देश माननीय मोदी जी के जो गरीब कल्याण की योजना है, 14 में तो वह वादा था कि हम अच्छा काम करेंगे। आज गरीबों को जो 2 साल से मुफ्त में राशन मिल रहा है, आज जो हर गरीब को घर मिल रहा है, हर गरीब को शौचालय मिल रहा है, यह सब मिलने के कारण हमारे विरोधियों को कष्ट होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित सभी सीटों पर जिता करके 2024 में बिहार 40 सीट जिताने का काम करेगा। पिछले बार जो हम 39 पे रह गए थे, हमने 5 सीट की कुर्बानी दी थी और आपको 16 सीटों पे जिताया था। इस बार फिर आपका हश्र वही होगा। 2014 में 2 सीटें आप जीत गए थे, इस बार आपका खाता भी जनता नहीं खोलेगी। आपने जितना भी, और यह एक बहुत अजीब पार्टी है, इसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है नीतीश कुमार को वही लगता है कि यह धोखा देगा। उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को साफ किया, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया शरद यादव को, फिर शरद यादव को साफ किया, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए आरसीपी सिंह को। आज कहते हैं कि आरसीपी सिंह बहुत गलत है। क्या गलत है? वो आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात नहीं करेगा तो क्या पड़ोस के चाय के दुकान वाले से बात करेगा? और आरसीपी से क्यों कष्ट है इनको?
केवल इसलिए कष्ट है कि पहला बार कोई ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष गलती से बन गया जो बिहार के हर जिला में घूमना शुरू कर दिया। नहीं तो अभी तो है ही ललन सिंह जी, न जिंदगी में कभी गए हैं, न किसी कार्यकर्ता से मिलते हैं, न करते हैं। और ललन सिंह का भी रिकॉर्ड बरकरार है जदयू में, ललन सिंह को भी पार्टी निकाल चुकी है। तो यह एकमात्र हिंदुस्तान की पार्टी है जिसके सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना जनता दल यूनाइटेड को छोड़ चुके हैं। यह रिकॉर्ड दुनिया में किसी दूसरे दल को नहीं होगा और यह बताता है कि नीतीश जी की दगाबाजी की कितनी फितरत है। आज आरसीपी की जरूरत खत्म हो गई है, बहाना आपको मिल रहा है। अभी एक नया आईएएस लाए हैं आप, मनीष वर्मा को, उसको अब आप सारा अफसरों के दलाली का काम दिया गया है, उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। मैं आज ही घोषणा कर रहा हूं 3 साल बाद फिर यह बहाना मारेंगे कि यह मनीष वर्मा को यह धोखा दिया और राजद धोखा दे रहा है, इसलिए हम अपना राह फिर बदल के कहीं और चले जाएंगे। यह इनको बहाना करने का है। मैं भाजपा के प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता से कहूंगा, हम आज बूथ पर तैयार हैं। हम 2015 की भाजपा नहीं है, आज हर एक बूथ पर हमारा पन्ना प्रमुख बन चुका है। 2024 में तो हम सभी सीटें जीतेंगे ही। 2025 में बिहार के इतिहास में पहली बार पूरे बहुमत और 2/3 बहुमत के साथ बिहार में भाजपा सरकार बनाएगी। मैं एक बार आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जोरदार नारा लगाइए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।